वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत साथियों। आज है संडे और संडे को हम देखते हैं वीकली रिवीजन। लेकिन आज हम 1 से लेकर 20 जुलाई तक के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर की क्वेश्चन पढ़े हैं उनका सुपर फास्ट है वो रिवीजन करने वाले हैं। लगभग है वो 90 क्वेश्चन है साथियों, तो उनका 90 क्वेश्चनों का शानदार और जानदार तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर पर मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से है वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों। और सेशन आने वाली 2025 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आज वाला, तो आप है उसका जवाब जरूर देना है। और साथियों इसी के साथ में कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देख रहे हैं वाले हैं। तो बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने सेशन की ओर। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर जो भी पीडीएफ जो भी अपडेट है वो आपको शेयर कर दी जाती है। और राजस्थान करंट अफेयर की एकमात्र रामबाण ई बुक जो साथियों जनवरी से जून 2025 अर्धवार्षिक का पूरे 6 महीने का करंट अफेयर, इसके साथ में बजट, आर्थिक समीक्षा, नवीनतम वन रिपोर्ट, नवीनतम फ्लैगशिप योजना और साथियों कैप्सूल इसके अंदर समाहित किए गए हैं, जो मात्र आपको 41 रुपये के अंदर मिलेगी। जिसके साथ 2024 की ई बुक है वो इसके साथ फ्री है वो मिल रही है आपको कुछ नहीं करना, QR कोड दे रखा है उसको वो स्कैन कर करे, वो मात्र 41 रुपये का है, वो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में आपको टेलीग्राम ID @dipu4199 पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद में ई बुक आपको तुरंत भेज दी जाएगी साथियों। और एग्जाम से पहले ये ई बुक पढ़ लेना, करंट अफेयर का है वो साथियों, अच्छे लेवल का आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चन भी आपका है वो गलत नहीं होगा। तो देखिएगा भाई, कल मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था और अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। देखिएगा हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी है वो मैं कह सकता हूँ 90% जो अपने स्टूडेंट थे उन्होंने वो इसको रॉन्ग किया है, गलत किया है। तो अब आपकी कमी क्या रहेगी, है क्या गलती कर रहे हो आप ये कर रहे हो कि बस क्लास देख ली, उसका मतलब न तो रिवीजन करते हो और न आप वो अच्छे से PDF डाउनलोड कर पढ़ते हो। तो आपको क्या करना है, क्लास तो देखनी है, लेकिन PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर है वो अच्छे से आपको पढ़नी है। बुक आपको वो मिल जाएगी, वो तो आप टेंशन लेने की नहीं है। तो आप देखिएगा हमने पढ़ने के बाद में भी आप गलती नहीं करनी है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, कौन सा कथन सही है कौन सा सही नहीं है, क्योंकि मैं फिलहाल RPSC के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। सभी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछ रहा हूँ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आगे बनाने का प्रयास करूँगा मैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनिएगा। तो कथन A था अपना, 14 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में 7 सदस्य होंगे। अरे 7 सदस्य तो पहले से ही थे, 3 और बढ़ाकर वो अब 10 कर दिए गए हैं। तो पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिएगा, दूसरा कथन B, मंत्रिमंडल बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियम 1974 के विनियम 2 सब क्लोज 1 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो 3 सब क्लोज 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यानी कथन A और B दोनों ही गलत है, कथन A और B दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन A और B दोनों ही क्या है, असत्य है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले सबसे पहले संगीता धारीवाल ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। और फिर 2 नंबर पर पूजा कंवर ने जवाब दिया है, 3 नंबर पर है वो उल्फात बानो ने, 4 नंबर पर है वो यहाँ पर राखिल कलाल ने, और कालूराम जाट ने 5 नंबर पर जवाब दिया। लगातार आप मेहनत कीजिएगा 2025 में। और आज का क्वेश्चन भी इसी लेवल का है, इससे भी अच्छा लेवल का है, तो देखते हैं कौन इसका जवाब देते हैं। तो साथियों आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा मिलेगा, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको है वो 1 से लेकर 20 अपने जो जुलाई तक के क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं सुपरफास्ट। आपको ईमानदारी से लास्ट तक क्लास को देखना है और अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिएगा भाई, आज फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये राजीव शर्मा जी को नियुक्त किया गया है, याद रखना ऑप्शन नंबर B राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अधिकारी को महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य सचिव नियुक्त किया है, तो राजेश मीणा जो सवाई माधोपुर से आते हैं, ऑप्शन नंबर अपना D क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम में आयोजित अंडर-17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो नाम है अश्विनी बिश्नोई, जिन्होंने वो स्वर्ण पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के किस सरकारी विश्वविद्यालय को विदेशी संस्थानों से शैक्षिक अनुबंध की अनुमति है वो मिली है? तो ये महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय कोटा को है, वो यहाँ पर इसकी मंजूरी है वो प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को प्रोफेसर पीसी महानलोबी सांख्यिकी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये जयपुर जिले के कलेक्टर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर की दिव्या कंवर ने एक स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते? तो कुल 5 पदक जीते हैं, याद रखना, एक स्वर्ण पदक और 4 अन्य पदक वो जीतकर 5 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एनसीसी की स्थापना दिवस पर 15 जुलाई को दिल्ली में आयोजित होने वाले एनसीसी अचीवर अवार्ड के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है? तो ये किया गया था नरेंद्र राणा का। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के दक्षिणी कमांड के द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा ऑपरेशन आयोजित किया गया? तो ऑपरेशन हेलीबोर्न आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस खेलो एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जोधपुर की उमा चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो जेवलिन थ्रो के अंदर वो यहाँ पर उमा ने जीता गोल्ड मेडल, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 4 जुलाई 2025 तक मल्हार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जौहर कला के अंदर जयपुर के अंदर है वो यहाँ पर मल्हार महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये मदन गोपाल व्यास को है, वो यहाँ पर रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना के प्रथम चरण में कितने गाँव का चयन किया गया है? तो 5000 गाँव का है वो यहाँ पर प्रथम चरण के अंदर चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित पहले अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पर रजत पदक वो यहाँ पर राजस्थान बालिका टीम ने जीता है। उप विजेता वो इसके अंदर वो रही है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चर्चित रामनाथ चौधरी किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो आपको पता होना चाहिए अलगोजा के प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस खेलो एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में चूरू की कचनार चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये उन्होंने जीता शॉर्ट पुट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को देश की पहली बाल निगम सभा का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर वो प्रदेश की पहली बाल निगम सभा का आयोजन किया जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता रुमानी कपूर ने, अजमेर की है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माननीय कौशिक बनी देश की नंबर 1 राइफल शूटर, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना के इतिहास से जुड़ा खास थीम पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये जयपुर के अंदर है वो यहाँ पर खास पार्क है वो यहाँ पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन वो कहाँ पर किया गया था? तो उदयपुर के अंदर है वो वेटलैंड प्रबंधन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट डिज़ाइन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 12 जुलाई 2025 को हिल्स मिलेनियम अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम को है वो यहाँ पर ये प्रदान किया गया था अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में झालावाड़ के दिलीप कुमार मालव ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने कराटे के अंदर यहाँ पर क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना, पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। ये खेल खिलाड़ियों के तो सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस न्यायाधीश को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का परिदर्शक नियुक्त किया गया है? तो नाम आता है संदीप मेहता, जस्टिस संदीप मेहता को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का परिदर्शक। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला कौन है? तो ये है आस्था माथुर है, जो कि पहली कौन थी? मनीषा बंसल थी। मिताली राज का संबंध भी क्रिकेट से आता है जो जोधपुर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के बोक्कम प्लेटेनोरियम की ओर से आयोजित ग्लोबल प्रोग्राम साउंड ऑफ द यूनिवर्स म्यूजिकल डायलॉग का आयोजन राजस्थान में कहाँ पर किया गया? तो ये जयपुर में है वो इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर की संस्था कौन सी संस्था भाई? ये मंगल संस्था है। मंगल ये उल्टा हो गया, ये मंगल है ये, ठीक है। मंगल
संस्था के नेतृत्व में किस देश में कबीर यात्रा शुरू की गई है? तो ये याद रखना ओसाका जापान के अंदर, ऑप्शन नंबर अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक यहाँ पर ये जीता है श्याम सुंदर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के द्वारा 3 दिवसीय जस 2025 का आयोजन कब किया गया था? तो 4 से 6 जुलाई 2025 को इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली केराकल को पहली बार किस टाइगर रिजर्व के अंदर वो देखा गया है? तो ये याद रखना मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर देखा गया था। ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किस अभ्यारण्य में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो वन महोत्सव का शुभारंभ भी है वो मुकुंदरा अभ्यारण्य कोटा के अंदर वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये पुष्कर अजमेर के अंदर वो पहले संस्करण का आयोजन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा करवाने में प्रदेश में कौन सा गांव प्रथम स्थान पर रहा? तो दांतल गांव सिक्कर प्रथम स्थान पर है वो रहा है, याद रखना भाई। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में सिक्कर के छगन मीणा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये कुश्ती के अंदर यहाँ पर क्या जीता है? उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 ब्यूटी पेजेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये कोटा के अंदर की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025 में देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है अपना कौन सा? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर है वो प्रथम स्थान पर रहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2025 को सहकारिता मंत्रालय के चतुर्थ स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन वो कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में हुई 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने कितने पदक जीते? तो ये 20 पदक वो यहाँ पर राजस्थान वुशु टीम ने जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का रेंटिंग अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला बालिका सैन्य स्कूल कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, याद रखना, कहाँ पर? जयमल सर बीकानेर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर शुरू किया जाएगा 1 जुलाई 2026 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के जिले में आयोजित, जिले नहीं है ठीक है, याद रखना भाई, जिली नहीं है, जिलिन। चीन के जिलिन में आयोजित दूसरी सांडा एशियन कप 2025 में बूंदी की महक शर्मा ने 75 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता रजत पदक। ऑप्शन नंबर पी अपना राइट आंसर है वो इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2025 को भारतीय सेना का जगुआर फाइटर जेट कहाँ क्रैश हुआ था? तो ये भानुता गांव रतनगढ़ चूरू के अंदर वो क्रैश हो गया था, जिसमें दोनों शहीद हो गए पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया रवि कुमार सुरपुर को। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के G20 वैश्विक भूमि बहाली अनुदान के लिए वो चुना गया है? तो नाथ संस्कृति सेवा संस्थान जयपुर को वो यहाँ पर चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा नरेगा आखर अभियान शुरू किया गया है? तो ये जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा है वो यहाँ पर नरेगा आखर अभियान किया गया है। डिजिटल साक्षर किए जाएंगे नरेगा कर्मचारियों को यानी कि मजदूरों को। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद का सदा प्रोजेक्ट नाम से सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया भाई? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर वो यहाँ पर किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल में प्रदेश के किस स्थान पर जलवायु अनुकूल कृषि तालाब के निर्माण पर आधारित वर्षा जल संचयन परियोजना शुरू की गई है? तो ये कुक्कुस जयपुर के अंदर की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा 17 जुलाई को सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये हमने आगे हम पढ़ेंगे और जो फिर से पढ़ेंगे यानी जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किस जिले में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीला संस्था उदयपुर के द्वारा वर्ष 2025 के लिए सलीला शिखर सम्मान है वो किसे दिया जाएगा? तो ये किसे दिया जाएगा भाई? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संजीव कुमार को, डॉक्टर संजीव कुमार को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के द्वारा मार्च 2025 में राजस्थान के किस जिले में पाटली नदी के जीर्णोद्वार का शुभारंभ किया गया? तो ये कोटा जिले के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जनसंख्या स्थायित्व के क्षेत्र में किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? बांसवाड़ा जिले को है वो प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में जयपुर के कृष्ण शर्मा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये बॉक्सिंग के अंदर यहाँ पर गोल्ड मेडल है वो यहाँ पर जीता है, याद रखना। तो यानी कि इस गेम्स के अंदर राजस्थान के जितने भी खिलाड़ियों ने भाग लिया है और जो गोल्ड जीते हैं वो मैंने आपको करवा दिए साथी, और याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर दीपा परिहार को, वो यहाँ पर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो बिजली मित्र ऐप है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 दिवसीय नटराज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस जिला प्रशासन के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के शाला पूर्व शिक्षा के लिए नवाचार मिशन निर्माण चलाया गया है? तो मिशन निर्माण है वो बीकानेर जिले के अंदर चलाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ट्विंकल पुरोहित ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, मिस राजस्थान ट्विंकल। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 20 मिनट 35 सेकंड तक नाक से अलगोजा बजाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये रामनाथ चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जयपुर जिले के हैं साथियों, 12 फीट लंबी मूंछ वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने F46 कैटेगरी में भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक वो यहाँ पर जीता है, गोल्ड मेडल जीता है सुंदर सिंह गुर्जर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित 12 से 16 जुलाई तक 28वें राजनीतिक विज्ञान सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो ये किसने किया था? आचार्य मनोज दीक्षित ने, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुल गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 7 से बढ़ाकर वो कितना किया गया? तो 7 से बढ़ाकर वो 10 कर दिया गया है। 3 सदस्य यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब राजस्थान में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जोधपुर के अंदर बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, हाल ही में मुख्यमंत्री जलाल शर्मा के द्वारा प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म हब को बढ़ावा देने के लिए किस नीति का अनुमोदन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हील इन राजस्थान नीति 2025 को यहाँ पर वो मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला को वडोदरा गुजरात के कार्यक्रम में शक्ति 2025 नेशनल सम्मान है वो दिया गया है? तो ये नाम आता है डॉक्टर कृति भारती, जो बाल विवाह रोकने में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राजस्थान के विक्रेता सहकारी संघ लिमिटेड ने किसके साथ यहाँ पर MOU किया है? तो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ यहाँ पर MOU किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने कौन सी नीति को मंजूरी दी है? तो हिल इन राजस्थान नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 होगा, ये 24 को मंजूरी दी गई है। और राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को मंजूरी दी गई। उपयुक्त सभी तीनों यहाँ पर नीतियों को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी के प्रतिष्ठित फेलोशिप प्रोग्राम के लिए राजस्थान के किस डॉक्टर का चयन किया गया? तो गौरव सिंघल का चयन किया गया, जो भरतपुर जिले से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कोटा के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है साथियों। 17 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार एवं रोजगार उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये किया दादिया, जयपुर में है वो यहाँ पर उद्घाटन किया। और साथियों बहुत से लॉन्च भी और लोकार्पण भी किए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण किन जिलों में शुरू किया गया है? तो ये जयपुर व उदयपुर जिलों के अंदर यहाँ पर शुरू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन छपने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड समारोह में एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को वर्ष 2024 के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये यहाँ पर कांस्य शील्ड अवार्ड है वो राजस्थान को यहाँ पर प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला स्नैक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये कोटा के अंदर है वो यहाँ पर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे में प्रदेश के किस स्थान पर रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मिले हैं? तो ये मिले भाटीखेड़ा बालोतरा के अंदर मिले हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई, याद रखना, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 को यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का 68वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो 15 जुलाई 2025 को वो मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन भाई एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार समारोह में राजस्थान के किस जिले को सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार दिया गया है? तो ये डूंगरपुर जिले को है वो यहाँ पर इस अवार्ड से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और आपको याद रखना है साथियों। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 37,818 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है साथियों। ये बात आपको वो अच्छे से दिमाग में वो बिठा लेनी है। और इस क्वेश्चन में मैंने साथियों कल आपको है वो पवन ऊर्जा के बारे में जो अपने टाइपिंग मिस्टेक थी उसमें जो क्या लिखा गया था, 5,268 मेगावाट पवन ऊर्जा के साथ राजस्थान 5वें स्थान पर है ना। ये याद रखना, पवन ऊर्जा में ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा, 5,208 है, 68 नहीं है। यहाँ पर 6 के स्थान पर 0 कर लेना, ये आपको ध्यान रखना भाई। 0 होगा तो यानी 5,208 मेगावाट होगा, जिसके साथ राजस्थान पवन ऊर्जा में क्या है 5वें स्थान पर है। वो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, 6 के स्थान पर 0 के स्थान पर 6 लिखा गया था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जियांगशेन चीन में होने वाली 11वीं एशियन यूथ महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला हैंडबॉल टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया मनीषा राठौड़ को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग में कौन सा शहर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये जयपुर ग्रेटर है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो ये करेगी भव्या गुणवाल जो जयपुर की है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना की अवधि कितनी रखी गई है? तो इस योजना की अवधि वो 6 वर्ष तक के लिए वो रखी गई है। और ये है आज का प्रश्न आपके लिए। देखते हैं कौन इसका जवाब है वो सबसे पहले और सही जवाब कौन देता है। बात तो ये कि सही जवाब कौन देता है, तो देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। तो आपको सही विकल्प है वो चुनना है साथियों। कथन ए, 21वां दिल्ली जीएम ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2005 का खिताब, ये 2005 नहीं है 25 कर लेना, ये ठीक है 25 है, 25 का खिताब 2025 का खिताब अभिजीत गुप्ता ने जीता। इनका संबंध भीलवाड़ा जिले से आता है। पहला कथन ए हो गया। कथन नंबर बी, अभिजीत गुप्ता ने यह 5वीं बार खिताब जीता है और इस खिताब को सर्वाधिक बार जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने। तो ये ऑप्शन कथन अपना बी सही है। ये कथन बी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, सही विकल्प चुनना है, ठीक है। अब कथन ए दे रखा है कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है केवल कथन ए सत्य है। ऑप्शन बी दे रखा है कथन ए और बी दोनों सत्य है। कथन सी दे रखा है ए और बी दोनों असत्य है। कथन डी दे रखा है केवल कथन बी सत्य है। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट में अपनी राय है वो जरूर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा और पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।